आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग की। तो अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, तो यही कहा जाता है कि जो कर्ण होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये आपका क्या होता है, आधार होता है, इसे हम लोग बेस कहते हैं। और ये लंब होता है और इस लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो कंडीशन क्या थी पाइथागोरस प्रमेय की, इसका जो एक कोण होता है वो 90 अंश का होना चाहिए। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि इसका ये एक कोण 90 अंश का अगर होता है तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्या होता है कि अगर एक कोण 90 अंश का हो और उसके साथ साथ क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये तो हम लोग को पढ़ते हैं, तो अगर हम लोग आधार को यहाँ पे मान लेते हैं, m मान लेते हैं, लंब को n मान लेते हैं, कर्ण को p मान लेते हैं, तो बात समझिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये p स्क्वायर होता है, p स्क्वायर के बाद ये m स्क्वायर होता है और ये n स्क्वायर। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी कि जो कर्ण था उसको हमने p मान लिया, आधार को m मान लिया, लंब को n मान लिया। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई। कैसे हम लोग लिखेंगे ये हमने बता दिया। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसके उपयोग से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अगर ये जो समीकरण फर्स्ट है, क्या है समीकरण फर्स्ट, इसको हम लोग p स्क्वायर से भाग दे दें, दोनों तरफ भाग दे देंगे, किससे, p स्क्वायर से। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, m स्क्वायर p स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर। ये p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने m किसको माना था, तो m को माना था आधार माना था, p को क्या माना था, p को कर्ण माना था, ये इसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या था, ये लंब था, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि जो आधार बटे कर्ण होता है ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, और जो लंब बटे कर्ण होता है ये साइन थीटा होता है। तो इससे जो आप लोग फार्मूला याद करते रहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अभी हमने इसको p स्क्वायर से भाग किया था, फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भाग करेंगे इसको m स्क्वायर से भाग करते हैं। तो जब m स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये p स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर, ये m स्क्वायर, ये n स्क्वायर, ये m स्क्वायर। तो p हमारा क्या है यहाँ पे, ये कर्ण का स्क्वायर, m यहाँ पे क्या है, आधार का स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 बचेगा। n हमारा क्या होता है, लंब, इसका स्क्वायर हो गया, m क्या है, आधार, इसका स्क्वायर हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है,
tan स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का निकल आता है। अभी हमने क्या किया था, पी स्क्वायर से भाग कर चुके हैं, एम स्क्वायर से भाग कर चुके हैं, अब भाग करेंगे हम लोग एन स्क्वायर से। तो देखिए तीनों फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उसको हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। किससे भाग करेंगे, एन स्क्वायर से। तो पी यहाँ पे क्या है, कर्ण का स्क्वायर, एन यहाँ पे क्या है, आधार है, तो ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। एम यहाँ पे क्या है, आधार हो गया। एन क्या है यहाँ पे, लंब हो गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं +1। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो ये आपका होता है कॉसेक थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा +1, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपने देखा कि हमने जो मैथ के 3 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको किसकी सहायता से सॉल्व किया, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी और हम लोग पाइथागोरस का यूज कैसे करते हैं यूज भी समझ में आ गया होगा। और ये तीनों फार्मूले हम लोग अगर भूल भी जाए तो आसानी से याद करेंगे, निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि इसे आप लोग आधार मानेंगे, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। इसी के साथ आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।